गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। भारत में जो आबादी है उसमें 3 तरह के लोग मुख्य देखे जाते हैं। एक तो बहुत पैसे वाले लोग, बहुत पैसे वाले लोग, एक फिर उनसे लेकर नीचे तक मीडियम वाले पैसे वाले लोग, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, 3 तरह की कैटेगरी बन जाती हैं। ऐसा इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। फिर आती है लोअर क्लास। लोअर में भी और लोअर क्लास जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं। तो इस तरह करके क्लासेस बन जाती हैं। अब किसी लड़के की मान लीजिए नौकरी लगी 25,000 रुपये महीने की, 30,000, 35,000, 40, 45, 50,000, इसको मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप, 50,000 रुपये तक का महीने का जो इनकम है, ये मिडिल इनकम ग्रुप है। ये लोग एक गलती करते हैं, अगर ये समझ जाए इस बात को तो ये जल्दी पैसा जोड़ लेंगे और जल्दी अपना फ्लैट लोन लेकर, ऑफ कोर्स कुछ लोन लेकर, कुछ अपना पैसा लगाकर जल्दी एक फ्लैट ले सकते हैं। इसको अंग्रेजी में पहले ये कहावत है, मिडिल क्लास पीपल आर बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड फॉर मनी विच दे डू नॉट हैव टू इम्प्रेस पीपल who do not care। एक ताना मारा है ज़बरदस्त उन लड़कों पर जो अभी नौकरी लगी है, महीना 2 महीना हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, जितना पैसा उनके पास नहीं है, EMI इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, कुछ अपना डालते हैं। उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो परवाह नहीं करते। सुन के ठीक लग रहा है? Middle class people are buying things which they do not need from money which they do not have to impress people who do not care। और जो पैसा लगाया है, अगर अपनी तनख्वाह में से लगाया है, 50 में से 25 तो महीने के खर्च हो गए, 25 बचे। तो अब जो 75,000 का टेलीफोन खरीदा है, आईफोन 75 का है, 1 लाख का है, 1.25 लाख का है, बाकी का इंस्टॉलमेंट कराया है। अब वो आईफोन का करेंगे क्या? दे आर बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड। फ़ोन तो बड़ा वाला भी लेना है तो 11,000 से शुरू हो जाता है, तो 1.25 लाख का लेने का क्या मतलब है? चलो 11 वाला सही नहीं है, 20,000, 25,000, 30,000 तक में बहुत अच्छा फ़ोन आ जाता है। तो जितने पैसे उनके बचे थे उतने में उनका फ़ोन आ गया। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेना, कोई कर्जा नहीं लेना, कोई अपने ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर एक बात कही लेखक ने, चीज़ों को फंक्शनल बेसिस पर खरीदना चाहिए, ब्रांड पर नहीं। ब्रांडेड कपड़े आप ले सकते हैं, ज़रूर लो, किसी को शौक़ होता है पहनने का, ज़रूर ले, पर ये कह रहे हैं आगे तब लो जब आप खरीदते समय ये देख लो कि क्या आपके पास 2 शर्ट के पैसे हैं। एक शर्ट आप ले रहे हो 3,500 की, क्या आपकी जेब में 7,000 रुपये हैं? तो आप 3,500 की ले लो। ये समझाना चाह रहे हैं उन बच्चों को जो बेसमझी में चीज़ें खरीद लेते हैं, है ना बेटा? आपकी जेब में मानो 10 रुपये हैं तो आप 5 रुपये की चीज़ आराम से खरीद सकते हो। 5 रुपये आपके पास फिर भी बचे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चों को समझाने के लिए 5 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं जब इनकी जेब में 10 रुपये हो। समझाने की बात है बेटा, खरीद मत लेना बेकार के लिए, ज़रूरत है नहीं, जाके खरीद ली, सत्संग में चली थी बात 5 रुपये की चीज़ हम तो खरीदेंगे, नहीं ऐसे नहीं है, आपको ज़रूरत हो तो खरीदना। तो कह रहे हैं कि एक मोबाइल और एक जूता मिलाकर 1.25 लाख का बनता है। एक अच्छा मोबाइल करीब 1 लाख का और 25,000 का जूता 1.25 लाख का बनता है। तो जिस लड़के की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये महीने की हो वो 1.25 लाख की चीज़ खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको फ्लैट लेना है जल्दी ही, तो फिर वो पैसा जोड़े, जमा करे, खर्चा कम से कम करे, पैसे जमा करे, उसके बाद जो लोन लेना है उसको लेकर के और फ्लैट ले। फ्लैट ज़रूरी है तो फ्लैट ले। गाड़ी पहले ज़रूरी है तो गाड़ी, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले। दिखावे के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। सत्संगी लोग दिखावे के लिए खर्चा कभी नहीं करते।
दूसरी गलती मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ऐसी जगह पर भेजते हैं जो बहुत महंगी होती हैं। मेरे सामने अभी पीछे कितने केसेस आए हैं लोगों के, कितने सारे लोगों ने बताया है कि हमने अपने बच्चे को अपनी हैसियत से ज़्यादा महंगी जगह पर दाखिला दिलवा दिया और बड़ी दिक्कत हुई, और उसको भी लोन लेना पड़ा, और वो नौकरी कर रहा है और लोन चुका रहा है। पढ़ाई कॉलेजेस में लगभग एक सी होती है। टीचर्स जो होते हैं महंगे कॉलेजेस में अच्छे हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बढ़िया कॉलेजेस में बढ़िया टीचर्स होते हैं। बढ़िया कौन से? जैसे भारत में आईआईटी है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, नंबर 1, भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें नाम आता है आईआईटी का। भारत में पहले 6 हुआ करते थे, अभी ज़्यादा हो गए। हर प्रांत में एक खोलने की बात सरकार ने की थी, वो कर रहे हैं। शुरू में 5 ही हुआ करते थे, फिर गुवाहाटी का खुला 6ठा, 5 ही होते थे पूरे भारत में। एडमिशन बहुत मुश्किल होता था, लगभग 1% बच्चों का 100 बैठते थे तो उसमें 1 का सिलेक्शन होता था। अब बाकी 99 कहाँ जाएं? अब होड़ में माँ बाप उनको महंगे कॉलेजेस में दाखिला करा दिया करते थे, जो सही नहीं बैठता था, दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा काम दूसरों को देखकर होड़ नहीं करनी चाहिए। आपको जो सूट करे, आपके लिए जो ठीक हो वो काम करिए। बच्चे नासमझ होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती, वो दूसरों को देखकर होड़ करते हैं। पर अगर हमने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले हैं, हमारी बात को समझेंगे, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तुमको वहाँ नहीं भेज पाएंगे, पर दूसरा ये अच्छा कॉलेज है, हमारे शहर का जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसमें तुम दाखिला ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छा कॉलेज भी जो होते हैं, अब तो इंग्लिश मीडियम, जो कॉलेज के ऊपर तो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं, तो वो तो फिर सारे ही एक से होते हैं लगभग। LLB करनी है किसी बच्चे को, इंजीनियरिंग करनी है किसी को, कुछ करना है, सब लगभग एक से ही होते हैं। पढ़ाई सबकी एक सी होती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी मेहनत से आगे कुछ बनेगा। और दूसरी एक और कहानी है, जो बहुत महंगे कॉलेज होते हैं उनकी एक कहानी सामने आई है। वो 5 लाख का पैकेज होता है उनका, 2 साल या 3 साल की पढ़ाई जो भी है, 5 लाख 6 लाख का पैकेज होता है। उसमें 3 लाख का उनका खर्चा होता है, 1 लाख का उनका प्रॉफिट होता है, 4, 1 लाख वो जमा कर लेते हैं उस बच्चे के नाम पर, इसकी नौकरी लगवानी है। कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उनको पहले ही 60 गांठ कर लेते हैं, आपको कितने बच्चे चाहिए? बोले 3 चाहिए हमें, पर आप लोगे 10, 7 बच्चों का 1 लाख रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से 7 लाख रुपया हम आपको देंगे। 6 महीने की तनख्वाह केवल आपको इसके देनी है, प्रोबेशन पीरियड की, इसकी टेम्पररी होने की। और जब ये परमानेंट होने का नंबर आता है 6 महीने बाद, अगर आपको पसंद आए बच्चा तो रख लेना, और नहीं पसंद आए तो निकाल देना। आपके पास तो तनख्वाह आई गई उसकी, 6 महीने की तनख्वाह। समझ पा रहे हैं? दोबारा बताऊं, गणित है ना। कोई बढ़िया कॉलेज जिसको आप कहते हैं बहुत महंगा बढ़िया कॉलेज, 5 लाख 6 लाख का पैकेज है, पूरी एक कोर्स का 6 लाख रुपया लगता है, उसमें 3 लाख का उनका खर्चा होता है, 1 लाख की उनकी बचत होती है जेब में गए उनके, और बाकी 1 लाख 5 लाख का पैकेज है तो, और 6 लाख का पैकेज है तो 2 लाख उन्होंने उठा के रख दिए। प्लेसमेंट हर बच्चे को मिलेगी करके, जितने बच्चे वो लेते हैं हर एक का 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया उठा के वो रख देते हैं, और वो जब कंपनियां आती हैं तो उनको पे कर देते हैं कंपनियों को। 6 महीने की नौकरी बच्चे को मिल जाती है, वो सोचता है मेरी तो नौकरी लग गई। 6 महीने बाद अगर वो बच्चा अच्छा नहीं है तो उसकी छुट्टी कर देते हैं, और अगर उनके काम का है तो रख लेते हैं। काम के बच्चे 10 में से मुश्किल से 3 निकलते हैं, 7 बेकार होते हैं। एवरेज वहीं आ गया। कॉलेज ने कंपनी को 3 बच्चे लेने थे, 3 बच्चे उन्होंने ले लिए, 7 को हटाना था उन्होंने हटा दिया। ये प्लेसमेंट की कहानी है आजकल। तो अभी बड़े बड़े बोर्ड जो लगे रहते हैं ना, 100% प्लेसमेंट, हर बच्चे को नौकरी मिलेगी जो इस कॉलेज में पढ़ेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। या फिर हमें ये विश्वास है हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है पढ़ने में, किसी कारण से IIT में नहीं आया, मेडिकल में नहीं आया, कहीं बढ़िया उसमें जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो नामी कॉलेजेस हैं उनमें नहीं आया, जिनकी फ़ीस भी कम है उनमें नहीं आया, तो अब क्या करोगे, महंगे में पढ़ाना है।
हमारा बच्चा इतना लायक है कि महंगे में पढ़ करके जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ निकल जाएगा, तो करा देना। आपका अंदर में आवाज़ नहीं आती मेरा बच्चा कितना लायक है। आप ऊपर से जो भी कहते हो, बच्चा कितना भी अपने को 30 मार्क का समझता है, बहुत अपने को बनता है, मेरे को सब आता है, लेकिन आपको नहीं मालूम क्या कि उसको कितना आता है, वो कितना होशियार है। चेहरा देख के नहीं भांप लेते कि कैसे ये कैसा आया है जो सामने आया। ये एम्प्लॉयमेंट करते हैं, किसी को नौकरी चाहिए अच्छी है तो ये एम्प्लॉयमेंट कराते हैं। हमारे सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं। आजकल एक लड़का आया हुआ है बाहर से MBA करके, बाहर से MBA करके आया हुआ है, वो यहाँ रह रहा है। मुझे सेवा का मौका दीजिए। अभी नौकरी लग गई है, वो अभी बुलाने में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, 1 महीने का करीब टाइम दिया है, वो 1 महीने के लिए आया हुआ है। अभी 6 ही दिन हुए हैं। सुबह में भेज देता हूँ, किसी केले के ठेले पे खड़ा हो जा, सब्जी वाले के साथ भेज देता हूँ, चलो उसके साथ घूमो, सब्जी बिकवाओ, खड़े रहो, जो वो काम कराए वो करो। उसके बाद भेज देता हूँ शाम को दुकान पर, एक भीड़ रहती है, छोटी दुकान है, सब तरह का सामान है, भीड़ रहती है, करो सेवा करो। तो सब तरह का काम करके इतना अनुभव मिल रहा है उसको, रोज कुछ ना कुछ नई नई बातें बताता है। मैंने कहा यार ये तो कर रहा है, अनुभव मुझे फ्री में मिल रहा है, ये तो कर करके मरा जा रहा है। एक दिन मैंने भेज दिया बिस्कुट बेच कर आओ 5 रुपए की, पार्ले जी की, थैला भर के दे दिया 50 पीस, लटका के थैला, गांधी हॉस्पिटल जाओ टेरी करके, उसके पैसे मैंने दिए। वहाँ से चलना पैदल और जाना वहाँ तक क्वारसी चौराहे तक, और क्वारसी चौराहे से लौटना फिर यहाँ तक, और बिस्किट बेचो, 50 की 50 बिक जाए तो वेरी गुड, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। 2 बिस्कुट बेचकर आ गया वापस। मैंने कहा तुम्हारी औकात समझ में आई तुम्हें? बड़ा बुरा लगता है जब कोई ऐसा कह देता है, तेरी औकात क्या है। ऐसा चुभता है, तीर अंदर तक घुस जाता है, बाहर निकलने की बस दूरी रह जाती है, अंदर तक घुस जाता है। आदमी को अपनी हैसियत, अपनी औकात समझ में आता है। ठेला लगा के खड़ा कर लो, देखो तुम्हारा कितना माल बिक जाता है शाम तक। ये जो ठेले वालों की चल रही है, इनके पीछे इनकी कितनी मेहनत है कोई नहीं समझता है। इन्होंने कितनी जान लगाई है, इन्होंने कितनी रिसर्च की है, किस तरह से चीज़ बढ़िया। कचौड़ी आती हैं इकट्ठी, जब हम मंगाते हैं तो कच्ची कच्ची भेज देता है वो। हम कहते हैं भैया इन्हें अच्छे से सेको, कौन लेगा तुम्हारी ऐसी कचौड़ी ना, वो एक दो तो मैं बढ़िया सेकता हूँ। अब आपकी 20 इकट्ठी मंगाई हैं, 50 इकट्ठी मंगाई हैं, कैसे सेक दूँ एकदम। ये बात भी सही है, हम भी चुप रह जाते हैं। लेकिन उसकी चल इसलिए रही है क्योंकि वो एक एक कचौड़ी को ध्यान से सेकता है। आज अगर कोई सक्सेसफुल है, ये मत देखिएगा कौन कहाँ है, नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी हैं, अगर वो सक्सेसफुल हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत है, रिसर्च है, दम लगाया है उन्होंने। ऐसे नहीं बन जाता कोई। पढ़ा लिखा होगा कोई, घर रखो डिग्री नहीं काम में आती, हाथ पैर काम में आते हैं। डिग्री तो एक सीमा तक आए हो, अच्छा आओ बैठो, हाँ जी फाइल खोली, क्या पढ़ा लिखा है, ये है ये, अच्छा वेरी गुड, अच्छा चलो अब बताओ अपने बारे में। अपने बारे में कुछ बताओ, ये तो तुम्हारी डिग्री है, पढ़ा लिखा है वो ठीक है, अब अपना अच्छा कंपनी के बारे में कुछ बताओ। मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, तनख्वाह के लिए आया हूँ। अरे तुम कंपनी के बारे में नहीं मालूम। फिर जैसे मैं बात चल रही थी, किसी से भी मैं कहता हूँ फड़ से शुरू करो। देखिए ज़िंदगी की सच्चाई सामने आ जाती है। वो फलाना जो चाय वाला है, उसने फड़ पे ही तो लगाया था, आज वो करोड़पति हो गया है। ये जो होते हैं ना जल्दी ऐसे अमेज़ॉन पे आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे, आ जाओ वहीं रहोगे, 10 साल निकल जाएंगे तुम्हारे, वहीं रहोगे तुम, सेल तुम्हारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। खरामा जैसे कहते हैं ना, पैदल चलता है आदमी। हवाई जहाज में उड़ना है तो 0 पे आ जाओ पहले। 0 मीन्स नो लिमिट्स। आपको पता है 0 का क्या मतलब है? 100 के आगे एक 0 लगाओ, कितने हो गए? उसके आगे एक और, उसके आगे एक और, ये उसके आगे एक और, उसके आगे एक और, 1 करोड़। 0 की ये कीमत है। हम सत्संग में आए, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो हम सत्संग में आए। ऐसा कहीं आता है कि हमारे पुण्य थे तो हम सत्संग में आए, पर पुण्य तो बहुतों के होते हैं, सब सत्संग में कहाँ आते हैं? पुण्य का मतलब, पुण्य का फल है
काफ़ी धन प्राप्त होना, मान सम्मान, पद प्राप्त होना, प्रतिष्ठा प्राप्त होना। कोई भी पुण्यवान आप किसको कहते हैं? पैसे वाला होता है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब पुण्यवान होते हैं, तभी तो डॉक्टर बने। मैं भी चाहता था डॉक्टर बनना। मैंने बताया है पहले एक आध बार, मैंने डॉक्टरी का PMT एग्ज़ाम दिया, प्री मेडिकल टेस्ट, तो उसमें मेरा 50वां नंबर था। सीटें थी 25। अगर वो 25 के 25 छोड़ जाते तो मेरा नंबर उसमें आ जाता पर मेरे पुण्य नहीं थे इतने, तो मैं रह गया। भगवान को कुछ और कराना था, है ना? भगवान को मेरे से कुछ और कराना था। ठीक है, अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही तो है। सोच की बात है। संसारी बुद्धि होगी, वो कहेगी कि डॉक्टर बन जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि कहेगी कि हाँ ये ज़्यादा बढ़िया रहा, ये ज़्यादा अच्छा रहा। तो ऐसे सोच के ऊपर है। पुण्य से अगर भगवान मिलते तो बड़े बड़े पुण्यवान हैं, उनको सबको मिल जाते। पुण्य से सत्संग मिलता तो सबको मिल जाता। और हम लोग शायद अपनी तरफ देखें, जैसे हम आ रहे हैं जिन घरों से, क्या हम लोग अपने को पुण्यवान कह सकते हैं? सबसे नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो पुण्यवान कह सकते हैं अपने को। भाई मैं तो एक साधारण घर में पैदा हुआ था, पैसे की कमी थी बहुत ज़्यादा, कैश मनी नहीं था। अब पैसा ना हो तो आदमी क्या करेगा? काहे के पुण्य? पुण्य है ही नहीं। पुण्य होते तो पैसा होता। अब मुझे भगवान ने सत्संग में लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी कुछ और है। वो रामचरितमानस की एक चौपाई है इसी के ऊपर। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। राम मत कहिए, राम एक वो अपने शब्द हो जाता है, कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग जरा, है ना, भगवान की कृपा के बिना मिले नहीं सोई, सत्संग नहीं मिलता। तो कृपा से सत्संग मिलता है, पुण्य से नहीं। ये तो बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। पूरी ना आवे कोई बात नहीं, आप जैसे मानते हो वैसे मानिए, पर एक बात जो लिखी है रामचरितमानस में वो तो यही है कि भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिख दी कि बेटा, पत्नी और पैसा ये तो पापी लोगों के पास भी होता है ना? चोर डाकू भी शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं उनके भी, तो ये तो उनके भी पास पैसा भी होता है, उनके पास लूट खसोट के पैसा। लेकिन संत समागम, जहाँ संतों का समागम, ये पुण्य की तो बात ये रही कि पुण्य का इतना मतलब नहीं होता। भगवान की कृपा अतिशय आवश्यक है, तब सत्संग मिलता है। तो हम सब पर भगवान की कृपा है, भगवान जी के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।